मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं, नारियों को, हमारी मातृशक्ति को 33% आरक्षण देना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी को बना देते ना, मना कौन कर रहा था? नाम तो पर्ची तो उनकी आई थी, आपकी कैसे निकली? यहां तो एक मुख्यमंत्री तो बनाते। हमने चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पहले कांग्रेस ने बनाए, इन्होंने आज तक नहीं बनाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी महिला बनी, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी जी बनी, राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा पाटिल जी बनी, और आप बात कर रहे हो कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। आप महिलाओं के लिए कितनी इज्जत करते हैं हमें पता है कि हमारी नेता सोनिया गांधी जी के लिए आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग लोकसभा के अंदर पटल के ऊपर करते हैं, आप स्पीच में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो पूरे देश की जनता देख रही है और आपका मूल्यांकन भी कर रही है। मैं समझता हूं कि 2011 की जनगणना से किस प्रकार से आप देना चाहते हो, जो मेरी समझ में आया वो मैं बता रहा हूं कि 2011 की जनगणना इसलिए लेना चाहते हैं कि इनको जातिगत जनगणना के बाद में ओबीसी को भी इनको आरक्षण देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और ये नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। दूसरी बात, इसमें एक छुपी हुई बात है कि ये इस प्रकार का बिल लेकर के आए थे कि इनको केवल साधारण समर्थन बहुमत के आधार के ऊपर इनको हक मिल जावे कि ये मर्जी है जिस जनगणना का प्रयोग कर सकते हैं, जो आज का वर्तमान कानून इनको इजाजत नहीं देता है। अगर ये तीनों बिल पारित हो जाते तो उसके बाद में ये साधारण बहुमत के आधार के ऊपर तय कर देते कि हमको 2011 की जनगणना लेनी है, या हमको ये जनगणना लेनी है, या ये जनगणना लेनी है। जो भी पहले भी डिलिमिटेशन 3-4 बार हुए हैं, आप सबको पता होगा। 1935 में प्रक्रिया हुई, 50 में प्रथम परिसीमन, 52 में, 63 में, 73 में, और 73 की जनगणना फ्रीज हो गई थी 1973 में। तो मैं समझता हूं कि अब कह रहे हैं कि 815 सीटें करेंगी, 850 से ज्यादा नहीं होगी। आप कौन होते हो ये तय करने वाले? ये तो डिलिमिटेशन आयोग करेगा, वो देखेगा। आपके पास तो जनगणना भी नहीं है अभी तक। इसका मतलब यह है कि आप पूरे तरीके से तय करके बैठे हो कि कैसे 3-4 राज्यों के अंदर जो आज इनका बहुमत है, वहां की संस्थाएं पूरी कैप्चर कर रखी हैं, और वहां पर इतनी सीटें बढ़ा लें, और फिर चुनाव आयोग इनकी कठपुतली बना हुआ है ही है। परिसीमन आयोग भी इन्हीं को बनाना है, इसलिए जो अमित शाह जी और मोदी जी चाहेंगे वही बनेगा, कोई हमारे कहने से तो बनेगा नहीं। उसके बाद में मन मर्जी आई देश में राज करें, और बाकी 80% देश की जनता, देश के स्टेट्स जो टैक्स में उनका देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, उनको नगण्य भूमिका में ला करके खड़ा कर दो। एक तरफ कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत करेंगे, ये 2047 में विकसित भारत नहीं। अगर ये बिल पारित हो जाते तो ये 3 और 4 स्टेट के अलावा, जैसे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में 3 साल में नहीं गए, वैसे किसी स्टेट में आगामी 30 साल में भी ये नहीं जाते, क्योंकि उनको लेना देना ही नहीं है। 10, 20, 50, 150 बैठे रहेंगे कोने में। इनको तो जो करना है वो यहीं उत्तर प्रदेश, बिहार में यहीं कर आके और रेवड़ियां बांट करके संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करके कर लें। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।